कथा सुनने वाले सभी भक्त जनों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक बधाई। भक्तों, कार्तिक माह पावन चल रहा है और इस माह में पड़ने वाले सभी त्योहारों का बहुत महत्व है। ये त्योहार भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में अत्यंत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। भक्तों, मैं आपको कार्तिक माह में पड़ने वाले करवा चौथ, अहोई अष्टमी और दीपावली की पावन कथाएं पहले ही संगीतमय रूप में सुना चुका हूँ। आज आपको भाई दूज की पावन पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो भाई बहन के आपसी प्रेम की प्रगाढ़ गाथा है। तो आइए सुनते हैं ये पावन पवित्र भाई दूज की पावन गाथा। आ गया है देखो भैया दूज मेरा, आ गया है देखो भैया दूज मेरा। है भाई दूज का पर्व महान, है भाई दूज का पर्व महान, है भाई दूज का पर्व महान, है भाई दूज का पर्व महान। भाई बहन का पावन रिश्ता, भाई बहन का पावन रिश्ता जानत सकल जहान। ये भाई दूज का पर्व महान, ये भाई दूज का पर्व महान, है भाई दूज का पर्व महान, है भाई दूज का पर्व महान। भक्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी, जिसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। वृद्धा ने अपनी क्षमता अनुसार अपनी पुत्री का विवाह दूर विदेश में किया हुआ था। हर वर्ष रक्षाबंधन और भाई दूज के त्योहार आते, परंतु बहन विदेश में होने के कारण अपने भाई को टीका करने आ नहीं पाती थी। ऐसे में एक बार भाई दूज के पर्व पर भाई ने मन में सोचा कि क्यों ना वो स्वयं ही अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल चला जाए। माँ से आज्ञा लेकर बहन से मिलने ससुराल की ओर चल पड़ता है, परंतु उसे ज्ञात नहीं कि उसके सिर पर तो काल मंडरा रहा है। कैसे कैसे काल उसका पीछा करता है और कैसे उसकी जान बचती है, आइए सुनते हैं। मार्ग में नदी ने घेरा, बोली मैं काल हूँ तेरा, तुझे मैं डुबवाऊंगी, काल मैं बन जाऊंगी। तुझे मैं डुबवाऊंगी, काल मैं बन जाऊंगी। बहन से मिलकर आऊं, फिर मुझे डुबवा देना। हे नदिया सुनो प्रार्थना, इतनी तू कृपा करना। हे नदिया सुनो प्रार्थना, इतनी तू कृपा करना। नदियाँ ने प्यारे भाई की, नदियाँ ने प्यारे भाई की बात लई थी मान। है भाई दूज का पर्व महान, है भाई दूज का पर्व महान, है भाई दूज का पर्व महान, है भाई दूज का पर्व महान। नदिया से बचकर आगे चलता है तो मार्ग में उसे एक भयंकर विषधर घेर लेता है। काल के वश विषधर भी उससे कहता है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डसूंगा। भाई फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, एक बार बहन से मिलाऊं, फिर मुझे डस लेना।
नाग देवता को उस पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देते हैं। कुछ दूर पहुंचता है तो उसे एक सिंह मिलता है। वो उसे खाने को कहता है। भाई उससे भी वही बात कहता है कि बहन से मिलकर आ जाऊं, फिर मुझे खा लेना। धीरे धीरे चलते चलते बहन के ससुराल पहुंचता है। बहन को आवाज लगाता है। बहन सूत काट रही है। सूत बीच में टूट जाता है। ये मान्यता है कि यदि सूत बीच में टूट जाए तो उसके पुनः जुड़ने तक बहन को बोलना नहीं है। भाई सोचता है ये बहन मुझसे नाराज है, मिलना नहीं चाहती। ज्यों ही घर वापस जाने को मुड़ता है तभी सूत जुड़ जाता है। बहन घर से बाहर भैया भैया कहती आती है। आगे क्या होता है आइए सुनते हैं भक्तों। भाई को भीतर लाई और आसन पर बिठलाई, स्नान और ध्यान करा के बढ़िया भोजन करवाई। स्नान और ध्यान करा के बढ़िया भोजन करवाई। थोड़े दिन वहीं पे रह के अपनी बहना से मिलके